हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 MPTT वर्ग 3 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 के सेक्शन फर्स्ट CDP के ऑल 30 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और अभी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि आप भी इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। हम आगे बताएंगे आपको कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा और इस PDF का पासवर्ड क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पेपर का हम लोग सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के सभी इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। ठीक, इसको आपको ध्यान देना है, याद रखना है। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए, दूसरा नंबर दिया गया है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता से। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे गैसले, जिन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति है। मतलब कि इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं वो किसी न किसी रूप से, आंतरिक रूप हो या बाहरी रूप हो, जैसे शारीरिक रूप हो या फिर मस्तिष्क माइंडली हो, ठीक, बुद्धि के रूप में हो, किसी न किसी रूप से सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। एक समान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला नंबर, थर्ड नंबर देखिए क्या दिया गया है, लॉरेंज कोल्हर बल के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ध्यान देना है, नैतिकता की अनुपस्थिति मतलब हमें बताना है कि लॉरेंज कोल्हर बल का ऐसा कौन सा सिद्धांत का कौन सा स्तर है जिसमें नैतिकता देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो यह स्तर क्या हो जाएगा, स्तर 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हम बता दें कि लॉरेंज कोल्हर बल का नैतिकता का जो सिद्धांत है वो 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए दिया गया है। इसमें कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं और 7 अवस्थाएं हैं। पहला स्तर क्या है, पूर्व परंपरागत अवस्था, यह 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसमें दंड व नियम है। दूसरा है परंपरागत अवस्था, यह 12 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें अच्छा लड़का या लड़की, इस टाइप का अगर प्रश्न आता है, अच्छा लड़का या लड़की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा स्तर हो जाएगा, दूसरा स्तर हो जाएगा। इसमें बात की गई है। ठीक, और नैतिकता ये थर्ड में बात की गई है, मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों में नैतिकता की बात की गई है, बट फर्स्ट में नैतिकता की क्या है, अनुपस्थिति दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा नंबर देखिए दिया गया है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो बच्चे वंचित हैं, मतलब किसी कारणवश यदि पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, अभी पढ़ने में किसी कारणवश कमज़ोर हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यह किसमें निहित है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। 5वां नंबर क्या दिया गया है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। ठीक, नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम अनुभव को सुगम नहीं बनाता है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, आपको ध्यान देना है। मतलब अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, ऐसा कौन सा कथन है। ठीक, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसे इन चारों में से ऐसे कथन को, ऐसे ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि गलत हो। ठीक, क्या हो, गलत हो। तो पहला नंबर देखिए क्या है, विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए के आधार पर पुनरावृत्ति। यहाँ पर क्या बोला गया है, विषय वस्तुओं को केवल याद करने पर। तो यदि ऐसा शब्द आ जाए, केवल याद, किसी भी चीज़ को केवल याद करना या बच्चों को केवल रटवाना, इस टाइप के अगर
टैग वर्ड आपको शब्द दिखाई देते हैं तो एक ऐसे टैग वर्ड कहलाते हैं नेगेटिव टैग वर्ड कहलाते हैं। और यदि ऐसा नेगेटिव टैग वर्ड आपको दिखाई दे दिया जिस ऑप्शन में, वो 99% गलत होगा, वो आंख बंद के आपको उसको गलत करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। और गलत कथन हमें चूज करना था, इसका मतलब ए नंबर हम टिक लगाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, हम ज़्यादा सबको डिस्क्राइब नहीं करेंगे सभी ऑप्शन को। छठवां नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए 6 नंबर क्या दिया गया है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना, मतलब जब बच्चे एक साथ मिलजुल कर जब काम करते हैं तो उनमें क्या होता है, सामाजिकता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया गया है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब स्वच्छता समिति का सदस्य बनाएंगे मतलब सभी बच्चे जब एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, सामाजिकता का विकास होगा। तो ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर देख लेते हैं। अब देखिए 7वां नंबर दिया गया है, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है, इसका मतलब गलत कथन हमें ढूंढना है। ठीक, क्या कैसा ढूंढना है, गलत कथन। पहला नंबर देखिए क्या है, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। जब बच्चा किसी भी कार्य को करने का प्रयास कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। दूसरा देखिए क्या है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, भैया ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो हमें अपने अनुसार मतलब अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करना है, हमें छोटे बच्चों के अनुसार कार्य करना है। बच्चे किस भाषा में कैसे समझ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हमें उनके हिसाब से पढ़ाई करवाना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत ऑप्शन हमें बताना था, इसका मतलब बी नंबर आपको टिक लगाना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक, पहला नंबर देख लेते हैं, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश मतलब कि यदि कक्षा में हम बच्चों को प्रजातांत्रिक परिवेश दें, मतलब सामाजिक परिवेश दें, इसका मतलब जब बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं तो उनके क्या होता है, संवेगों का अच्छा विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप इनको रीड कर लीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर दिया गया है, एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, मतलब कि एक प्रतिभाशाली अध्यापिका है तो उसके लिए क्या जरूरी है। पहला देखिए क्या है, पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, मतलब बच्चों को यहाँ पे देखिए बल देना, ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। यदि आपका याद करना, बल देना, सब कंठस्थ करवाना, इस तरह से यदि आपके ऑप्शन में आते हैं तो ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, ऐसा आप टीचर रहेंगे थोड़ी करेंगे, खाली बच्चों को लिखने के लिए बल थोड़ी देंगे या याद करने के लिए बल थोड़ी देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ये भी आपका गलत होगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखिए अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको उस समय अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनके प्रश्नों का निवारण तुरंत करना चाहिए। ठीक, इससे बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं। अगला नंबर है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। हमें प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर देख लेते हैं। अब देखिए अगला नंबर दिया गया है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे नहीं बोला गया है, मतलब कि हमें गलत कथन को ढूंढना है। यहाँ पर समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला क्या दिया गया है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, ये तो ठीक है, सही होगा। दूसरा है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। देखिए ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि बच्चे उनकी चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो विद्यालय के सभी बातों को स्वीकार करें। यदि मान लीजिए बच्चे की मदर टंग कुछ और है, भाषा कुछ और है और विद्यालय में कुछ दूसरी भाषा उसे सिखाई जा रही है, तो उसकी भाषा को प्राथमिकता
सबसे अधिक देनी चाहिए। उसकी भाषा को मूल रूप से प्राथमिकता देते हुए ही आप दूसरी भाषा सिखा सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर आप अपने तरह से समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, और गलत कथन हमें बताना था, इसलिए हमें बी को टिक लगाना है। ठीक, तो इस तरह से अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 11 नंबर है, 12 नंबर है। आज की वीडियो में हम इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, और अपना अच्छी तरह से रिविज़न कर लें। देखिए हम क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आंसर लिखा हुआ है, मतलब आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। प्रत्येक पेज के कॉर्नर में इनका आंसर लिखा हुआ है, किसका कौन सा आंसर होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और देखिए 23 नंबर है, 24 नंबर है, 25 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर, 27 नंबर, 28, 29, 30। ठीक, अब अगला सेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन ज़रूर से अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।